नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, महागठबंधन का मुद्दा, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से सीट शेयरिंग होगा, किस तरीके से सीटें बटेंगी, कितनी सीटें आरजेडी को, कितनी सीटें कांग्रेस को, ये एक बड़ा मुद्दा है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं या मीडिया में भी खबरें चल रही है कि सीट बंटवारा हो चुका है, अंदर ही अंदर रूपरेखा तय हो गई है। लेकिन नहीं, रूपरेखा तय नहीं हुई है। अगर रूपरेखा तय होती तो तेजस्वी यादव को कांग्रेस सीएम फेस घोषित करने से कभी नहीं हिचकिचाती। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के मुंह पर चुप्पी साध ली। राहुल गांधी से पूछा गया कि तेजस्वी सीएम होंगे ना, राहुल गांधी ने बातों में स्पष्टता नहीं दिखाई, बातों को घुमा फिराकर जलेबी की तरह कहते हैं कि पहले चुनाव लड़ेंगे फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, पप्पू यादव की नजदीकी बढ़ रही है अभी तेजस्वी यादव से। पप्पू यादव अपने फिराक में, अपने बेटे को टिकट दिलवाने के फिराक में। खैर, मुद्दा है यहाँ महागठबंधन का। मुकेश सहनी का बड़ा बयान निकल कर आ गया है दोस्तों। मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। मुकेश सहनी ने यह बयान दिया है कि मेरी डिप्टी सीएम की बात हो गई है। जी हाँ, हम लोग डिप्टी सीएम पर तेजस्वी को मना लिए हैं। ये बातें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कही है। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की सीटें कम होने जा रही है। मुकेश सहनी ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा है कि हमारे जो बात हो गई है डिप्टी सीएम की, मैं डिप्टी सीएम रहूंगा और जो है एक और डिप्टी सीएम के अंदर खाने में कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस 2 डिप्टी सीएम जो है वो तय करके रखी है, मुकेश सहनी के साथ महागठबंधन में खेला हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस अपना 2 डिप्टी सीएम जो है वो तैयार करके रखी है। और ऐसे में मीडिया गलियारों में ये खबरें अब चलने लगी है कि क्या मुकेश सहनी के साथ महागठबंधन में फिर से धोखा होगा, क्या मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव धोखा करेंगे। ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। हालांकि मुकेश सहनी अभी महागठबंधन में अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट दिखा रहे हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे पर दोस्तों मुकेश सहनी को 15 सीट ही मिलने जा रही है। 60 का आधा 30 होता है, लेकिन 30 सीट भी मुकेश सहनी को नहीं मिलेगी। 15 सीट वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को मिलने जा रही है। इधर अगर दोस्तों आप बात करते हैं तो तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव भी जो हैं वो इस बार सीट बंटवारे को लेकर बिल्कुल अलर्ट है। ये एक तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, ये तस्वीर अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी तस्वीर है, क्योंकि इस तस्वीर में जरा आप देखिए किस तरीके से मुकेश सहनी और तेजस्वी आपस में बात करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर कई मायनों में चर्चा का विषय है। क्या मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम होने के लिए मना लिया है? क्या मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को लेकर मान गए हैं कि आप ही तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को लेकर मान गए कि आप ही डिप्टी सीएम होंगे? तो ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो चर्चा में चल रही है। अब देखिए, सीट बंटवारे की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस को महज 50 सीटें मिलने जा रही है। महज 145 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, माले को भी 40 सीट जाएगी और मुकेश सहनी को 15 सीट जो है दोस्तों जाने वाली है। और कुछ सीटें तेजस्वी बचा के भी रख रहे हैं कि अगर एनडीए में हो गया सीट बंटवारा और इधर उधर लोग अगर नाराज होकर आते हैं तो हम उनको वो सीटें जो हैं वो दे दें। तो ये जो है महागठबंधन में ओवरऑल आंकड़ा चल रहा है। लेकिन डिप्टी सीएम कांग्रेस के 2 होने जा रहे हैं, ये जो है अपडेट आई है। कांग्रेस के 2 डिप्टी सीएम होंगे और मुकेश सहनी लेकिन अलग एक बात बोल रहे हैं कि नहीं, हम ही डिप्टी सीएम होंगे। तो ये जो है वो थोड़ा चर्चा का विषय है कि आखिर आने वाले दिनों में महागठबंधन में ये पेच जो है वो कैसे सुलझेगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। पूरे बिहार में खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे साथियों, ये वोटर अधिकार यात्रा क्या है? आजादी से पहले अंग्रेज हम पे राज करता था और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद हमें देश को आजादी मिली। और आजादी मिलने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया। और संविधान के बाद अगर मैं सर उठाकर अगर यहां पे अगर आपके सामने बात कर रहा हूं तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। नहीं तो हजारों साल
गरीब पिछड़ा दलित को पशु सामान्य लोग समझने वाले लोग जो हमसे हाथ से पानी तक नहीं पीते थे वो हम पे राज करते थे साथियों। जो भी आज हम जहां पे भी पहुंचे हैं ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने एक नाई का बेटा बिहार में गरीब पिछड़े का आवाज दिया। उसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर गरीब पिछड़े को अगर आवाज नहीं देते, जमीन पर बैठने वाले को अगर कुर्सी पर नहीं बैठाते, तो आज आपके सामने में एक मल्ला का बेटा ऊंची आवाज में बात नहीं करता साथियों। यह है सामाजिक न्याय। निश्चित तौर पे हम कभी कल्पना करते हैं कि हमारे पूर्वज किस तरीके से लड़ाई लड़ते होंगे अंग्रेज से। आज निश्चित तौर पे हमारे देश में ही जिसको हम भरोसा करते हैं हमारे देश के लोग, आज उनसे लड़ना पड़ रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हमारा वोट चोरी कर रहा है साथियों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में नेता के पास से 5 साल का समय इसलिए दिया गया कि 5 साल में मौका मिलेगा और जनता को उम्मीद पे खड़ा होंगे। अगर जनता को उम्मीद पे खड़ा नहीं होंगे तो नेता को गद्दी से उतारने का काम किया जाएगा साथियों। और आजादी से लेकर 2014 तक भला बुरा सभी राजनेता यही डर कर और यही सोचकर इस देश के लिए काम किया साथियों। 2014 में मोदी जी आए, अच्छे दिन लाने का वादा आपसे किए, हर युवा को नौकरी, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए, विदेश से काला धन लाने की बात की, आपके खाता में 15-15 लाख रुपया देने का वादा किया। लेकिन उनको पता है क्योंकि आपके वोट से नहीं, वो चोरी के वोट से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर उसको आपके वोट से का फिक्र होता तो निश्चित तौर पे आपके लिए काम करता। अभी उनको पता है कि आप वोट दो या ना दो, उनको सरकार में रहना, इसलिए उन्होंने आपके 2 करोड़ युवा का नौकरी हर साल देने का था। आज 11 साल में 22 करोड़ नौकरी होता, उन्होंने 22 लाख तो छोड़िए, 11 लाख भी नौकरी आज तक नहीं दिया। 1% तो छोड़िए, आधे % भी नौकरी नहीं दिया। उसके बाद भी 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं मोदी जी। तो इसलिए साथियों, महाराष्ट्र में वोट को बढ़ाकर और बिहार में वोट को घटाकर वो सरकार बनाना चाह रहा है। हम आप सभी से आग्रह करते हैं, अगर कर्पूरी ठाकुर जी को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, लालू जी को मानने वाले हैं तो गांव-गांव में घूमिए और ये फिर एक क्रांति की लड़ाई लड़िए अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, जो सर उठा के जी सके साथियों। इसके लिए तमाम हमारे यहाँ पे पिछड़ा अति पिछड़ा सभी बुद्धिजीवी समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे अभियान से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।